लोगों ने पत्थर मारे थे आपको, आप जख्मी होकर आके ना इस बाग के अंदर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद इमरान और शुरू करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। और अभी मैं मौजूद हूं वादी ताइफ में, वो जगह जहां पर नबूवत के पहले दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, यानी उनको दावत देने के लिए इस्लाम की। और अभी बाब अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी और चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, यानी यहाँ पे उन्होंने अपना दौर वक्त गुजारा। और वहाँ पे इसी जगह बैठ के ना आप तफसीर वगैरह का जो हदीस का काम था ना वो करते थे। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं उस मस्जिद की तरफ जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मंसूब है बड़ी, यानी ये वही मस्जिद है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के दौर में होती थी। और इसी जगह आपके कुरान और तफसीर और हदीस का जो रिवायत वगैरह सारा कुछ लिखा करते थे। ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जाया जाता है। ये सामने जो मेरे मौजूद है ना, ये मकतबा है बड़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। यहाँ यानी अंदर लाइब्रेरी है पड़ी और इस तरफ ये टॉयलेट्स वगैरह हैं। यहाँ से हम पहले जाके अपना वज़ू बनाएंगे। रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इधर भी रश बहुत। वज़ू कर लिए और अब जा रहा हूँ मस्जिद में, यानी नफिल अदा करने में। जगह बहुत ज़्यादा, यानी राश था बहुत ज़्यादा। और मार मार के जो एक बेसमेंट वाली जगह मिली है वहाँ पे भी पानी माशाल्लाह आ रहा है। जो लाइब्रेरी है ना, अभी उन्होंने बंद कर दिया, शायद किसी काम या कुछ सामान की सेटिंग की वजह से। और अभी इस तरफ जा रहे हैं, ये जो दीवार नज़र आ रही है इसके पीछे यानी जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है उनका मकबरा यानी रोज़ा है पीछे, यानी उनकी कब्र मुबारक है। तो यहाँ पे लोग खड़े होकर फातिहा खानी और दुआ वगैरह कर रहे हैं। ये इस दीवार से पीछे यानी अभी ये दीवार ऊंची खड़ी कर दी है। अगर इस तरफ जाएं तो इस तरफ ये औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह है, यहाँ से एंट्री हो रही है। आगे इस तरफ ये सारी मस्जिद है, तो यानी ये मर्द हज़रात वगैरह इस तरफ जा रहे हैं। और अगर इसके बिल्कुल अतराफ में देखा जाए ना, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह सारा कुछ बैंक हो गए या छोटी मोटी जो भी यानी दुकानें वगैरह जिस तरह की वो सारी मौजूद हैं बड़ी ईज़िली, यानी आप आसानी से सारा कुछ ले सकते हैं। अगर बिल्कुल जहाँ से हमारी एंट्री हुई है ना, तो उस तरफ अगर देखा जाए वहाँ पे भी यानी चीज़ें वगैरह लेने के लिए छोटी मोटी सस्ती चीज़ें भी मौजूद है। सारा कुछ इस तरफ उतरना पड़ा है क्योंकि वहाँ से सही नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये मस्जिद सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत सल्लम के चचाजाद भाई भी थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे। जो हाजियों के साथ बसें वगैरह नहीं जिस तरह हम है ना, वो सारा कुछ इस तरफ से आता है। तो सारे अक्सरियत इधर से ही आ रही है। जो लोकल वगैरह हैं वो अलग इस तरह से भी इधर से हो सकती है। ये सामने अब आ गई है मस्जिद की एंट्रेंस। ये रख दिया हमने जूता इधर अपना आगे घूमना। ये अंदर से ये मस्जिद का जो अंदरूनी मंदिर है ना, बहुत पुरानी यानी लिहाज से जिस तरह बनाई जाती है मस्जिद मसाजिद के अंदर बहुत ज़्यादा पिलर्स होते थे, ये बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है। तो कहा जाता है पहले तो ये बहुत छोटी मस्जिद, यानी बाद में जब कहा जाता है वो ओटोमन एरा में यानी सल्तनत उस्मानिया या बाकी जो सल्तनत गुजरी है उनके दौर में कहा जाता है कि इसकी तोसी वगैरह की गई है, बड़ी की गई थी। अब ये जो सामने आ जाती है ना, ये वाली ये सफ़े अव्वल है बड़ी, यानी इसके अंदर जो सबसे पहली सफ़ होती है ना जहाँ पे इमाम खड़ा होता है, तो ये वाली सफ़ है बड़ी। इससे आगे यानी वहाँ पे तो एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आम रूटीन वगैरह है ना उसके अंदर तो यही पहली सफ़ होती है। हाँ, जब ईद की नमाज या दूसरे बड़े मौके होते हैं तब अगर यानी जब रश ज़्यादा हो जाता है तब ये मस्जिद मतलब बिल्कुल फुल हो जाती है। तो उस टाइम फिर सफ़े अव्वल जो होती है ना वो यहाँ से आगे बन जाती है। बिल्कुल एक जैसा ही डिज़ाइन है हर तरफ। किसी तरह कोशिश करता हूँ कि भाई जो लाइब्रेरी का अंदरूनी हिस्सा है ना वो यानी यहीं से खड़ा होकर वीडियो वगैरह बना के आपको दिखा दूँ। लाइब्रेरी वाली जिस पे पत्थर पे लिखा हुआ कुरान है, सारी लाइब्रेरी बंद किया गया है।
अभी थोड़ी देर पहले ये लोग बहुत ज़्यादा यानी अंदर ही थे, लेकिन अब उन्होंने ये बंद कर दिया है, पता नहीं कोई वजह होगी शायद। ताइफ के अंदर जो अनार है ना, तो अनार मशहूर है कि इस अनार का बीज नहीं होता। कहाँ ऐसे जाता है, अभी भाइयों ने लिया तो था, लेकिन वो ट्राई करते हैं, देखो उसमें दाना है या नहीं। ये पड़े हैं इस तरह, ये फ्रूट सारे आगे से पड़े हैं। इसके अलावा ये भी यानी पूरे पता नहीं कितनी कीमत लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई नहीं है। ये फल फ्रूट हो गया। उसके अलावा ये ऐनक वगैरह इधर लगी हुई हैं। अभी भी हम ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। ये वाली सही मिल रही है, वो कह रहा है नो डिस्काउंट। ट्राई करके देखें, पता नहीं कैसी लग रही है। कितना? 30। कम नहीं है डिस्काउंट? डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाह। 30 रियाल जो सारी लगी हुई है ना, सारी की सारी 30 रियाल में, तो कम डिस्काउंट वगैरह ही नहीं दे रहा। ये इधर तरबूज हो गए, सारा कुछ पैक शुदा पड़ा है। इस तरफ अगर हैं तो ये अंगूठियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये तो वैसे आम मिल जाती हैं, बंदा चांदी की हो तो ले। और ये टाटियाँ वगैरह होगी, खजूर, खुश्क मेवे जात वगैरह, बादाम, अखरोट, पिस्ते, सारा कुछ। और इस तरफ अगेन फ्रूट्स पड़े हैं। ये इस तरफ आइसक्रीम वगैरह भी लगी हुई हैं, ठेले। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी नबूवत के जो 13वें साल, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान कर चुके थे, तो 13 साल बाद आपकी पैदाइश हुई थी, तो बहुत ज़्यादा छोटे थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके आप बेटे हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना चचाजाद भाई जी। गाड़ी नंबर 17 मेरे साथ ठीक है, आप जाए। वो जा रही है अभी? नहीं, मैं अपने हाजी। अच्छा अच्छा, तो भाई गाड़ी का नंबर पूछा था, उसके हाजी नहीं मिल रहे थे हमारे। अच्छा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है ना, उनको यानी बहुत ज़्यादा इस्लाम में नाम हासिल है, जो रावी भी हैं तफसीर, यानी बहुत ज़्यादा। अगर आप हदीस वगैरह खोलते हो या सुनते हो, तो उनके अंदर शुरू में लिखा हुआ था कि भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है या उनसे मरवी है, तो यानी वो रावी थे। और उनका जो ज़्यादातर ज़माना है ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अंडर ही गुजरा है, यानी वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे हैं, और क्योंकि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं। तो इसके अलावा आपको ना बहुत ज़्यादा अलकाबात इस्लाम में मशहूर हैं, क्योंकि आपकी हदीस और तफसीर कुरान के लिए जो खिदमात हैं, उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अलकाबात यानी दिए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को रईसुल मुफस्सिरीन और खिब्रुल उम्मा, यानी मुफस्सिरीन के जो अमीर हैं ना बड़े, वो, और खिब्रुल उम्मा यानी उम्मत के बहुत बड़े आलिम, तो ये कहा जाता है उनको। ये उनके मशहूर अलकाबात में से है। ये इनको ढूंढने के लिए मुझे वापस आना पड़ा है, और ये आगे मदद से जा रहे हैं। ओए ये देखें, ओए मुस्तकीम, ये ढूंढने गया था मैं तुम लोग को दोबारा वापस। हाँ जा रहे हैं। नफल नहीं पढ़े? शाबाश। खान साहब ने वज़ू किया है, लेकिन नफल वगैरह नहीं पड़े माशाअल्लाह से। हाँ, अब तरबूज वगैरह तो लेने हैं, लेकिन गर्म पड़ेंगे, ठंडे नहीं होंगे इस वजह से। धूप ऊपर से बहुत तेज़ पड़ रही है ना, तो थोड़े ख़राब हुए पड़े होंगे ये। हाँ भाई ठंडे हैं, चेक कर। काले तो आ रही है, कॉल आ रही है, जल्दी कर। देखा 2 लिए हैं हमने ये। थैंक यू। सिलावे या दूसरे फल भी कटे हुए पड़े हैं, सारा कुछ। 2 10 50। अच्छा, ये जो दीवार है ना, इसके अंदर सहाबा किराम की जो कब्र मुबारक है ना, मज़ार, तो वो इसके अंदर मौजूद हैं। और उसके अलावा पुराने ज़माने के बने हुए घरों के कुछ आसार भी हैं। बाएं तरफ ये नया कब्रिस्तान है, लेफ्ट साइड में दीवार है, इसके अंदर नया कब्रिस्तान। और भी देखना, दाएं तरफ मस्जिद, पहले आपने उस तरफ देखी मस्जिद, अभी इस तरफ देखी, बहुत बड़ी मस्जिद है ये जो है ना, इसका बैकग्राउंड, बैक वाली साइड का मंजर है मस्जिद का। हम अगली साइड से आए थे, ये इस तरफ से भी आगे यानी होके रास्ता जाता है, ये पीछे अंदर से। ये ताइफ के अंदर मौजूद कुछ पुरानी ज़माने जahiliyyat में भी ये शहर बहुत ज़्यादा, यानी ये देखिए
छोटा सा शहर होता था। और इस टाइम हम वादी ताइफ के अंदर हया अल मसना के एरिया के अंदर मौजूद हैं। यानी ये वो पुराना एरिया है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए। ये वो वाला इलाका है। अभी भी यहाँ पे कुछ पुराने मकानात वगैरह हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये वो बाग है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों ने पत्थर मारे थे आपको, आप ज़ख्मी होकर आके ना इस बाग के अंदर बैठे थे। और ये सामने आपको जो सफ़ेद मस्जिद नज़र आ रही है, इसी मस्जिद के मकाम पे यानी जो ग़ुलाम था ना सरदार का, जिसने हज़रत अद्दास, उनके नाम से ये मस्जिद है, मस्जिद अद्दास। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अंगूर पेश किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैयत करके यानी आप मुसलमान हो गए थे इस जगह पे। यानी इसी मकाम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर बैठे थे। और सामने जो पहाड़ है इसका नाम है जबल मदूना। कहा जाता है इसी के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे। यानी नीचे के भी मैं इन जो ताइफ वाले हैं ना, इनको दो पहाड़ों के दरमियान अगर आप कहें तो मैं तबाह कर दूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। और ये सामने आपको जो पीला मकान बना वो नज़र आ रहा है, इसी मकान के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु सकीफ़ जो आबाद था उनके लोगों को दावत दी थी। और इस टावर की यानी अकब में इसी जगह पे कहा जाता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर बैठे थे उसके बाद। और इस टाइम हम जिस रास्ते से गुज़र कर रहे हैं इसे कहते हैं तरीक़ वादी अबीज। यानी ये वो रास्ता है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे। यानी इसी रास्ते के ऊपर जब आप उनको दावत तबलीग यानी इस्लाम की दावत दे रहे थे तो इसी रास्ते के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार के ज़ख्मी किया था। जो उबाश नौजवान थे उनको पीछे छोड़ा गया था आपके। और ये मेरे सामने मौजूद है जो मस्जिद रसूल है। और कहा जाता है कि भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार ताइफ आए थे यानी 17 दिन तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पे क़ियाम किया था। और सामने जो आप बिल्कुल कॉर्नर में पत्थर देख रहे हैं, कहा जाता है कि भाई इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे यानी इसी पत्थर के साथ। और ये मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 17 दिन ताइफ में क़ियाम किया था। उसके बाद आप वापस मक्का की तरफ चले गए थे बगैर किसी जंग के। रास्ते में एक मिकात आता है, मिकात कर्नल मनाजिल, यानी ये बड़े मिकात में से एक आता है। तो यहाँ यार इस जगह पे अभी हमारी बस रुकी है और कुछ जो लोग उम्रा करना चाहते थे वो रुके हैं यानी गए इधर एहराम वगैरह बांधने। और अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है तो हम इधर ये जमात के साथ ज़ोहर अपनी अदा करेंगे। हमने क्योंकि तकरीबन कल ही मदीना से वापस आए थे और कल ही हमने उम्रा किया था, थोड़ा रेस्ट किया था। और आज जिस तरह है आज भी उम्रा कर लेते, मसला नहीं है। लेकिन जब आए हैं ना इधर तो उस टाइम हम एहराम वगैरह साथ नहीं लेके आए थे अपन। अभी इधर खड़े तो हैं मामू और भाई, देखते हैं शायद ये एहराम ले रहे हैं। अगर मुनासिब रेट में मिलता है तो इंशाल्लाह लेके फिर उम्रा करते हैं। कितने लोग एहराम का उसे पता किया है 20 रियाल से नीचे नहीं आ रहा था। 25 पहले कह रहा था, कहता 20 थे। हमने कहा कि 6 बंदे हैं हम, अगर हमें देता है 15 रियाल में तो करते हैं। फिर अभी पहले नमाज़ पढ़ने का इरादा किया तो उसके बाद देखते हैं। वहाँ बाहर जो वज़ू खाना मौजूद है उसके अलावा अगर अंदर है ना मस्जिद के सहन यानी अहाते में तो इधर ये मेंस एवोल्यूशन वाली जगह मौजूद है। उसके अलावा साथ ही यानी और भी मेंस वाली वुमेंस वाली उस साइड पे हो जाती है ना, वो दूसरी साइड हो जाती है। इस तरह भी ये औरतों के दाखिले की वाली जगह हो गई। और इसके अलावा ये जो जगह है ना ये मेंस के दाखिले की जगह है। ये एंट्री है मस्जिद में, ये चेक। आगे जमात खड़ी है, जल्दी जाना पड़ेगा, बाद में मस्जिद दिखाते हैं। माशाल्लाह भी नमाज अदा कर ली है। और ये है मस्जिद का अंदरूनी मंजर, ये चेक करें। रेड कारपेट बिछा हुआ है ऊपर सफ़ेद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। ये इस तरह मेहराब है, इमाम का मिंबर हो गया। और अभी एक और जमात पीछे खड़ी हुई है, इधर से जाना पड़ेगा। चेक करें एक जैसे दरवाजे में आता है। इस तरफ हमारी बस खड़ी है, इस तरफ ये मिकात वाला पॉइंट है। लेकिन हमने इस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, ये उसकी यानी अगर मेरी तरफ से है तो हम तेरी तरफ कर रही है। ये इसने ना पहले इतना गुस्सा किया मेरे पर, फिर मैंने कहा मुझे एक लेस ले दो, एक लेस ले दो। इतना गुस्सा किया फिर जाके अभी ये इस तरफ आगे बकाला वगैरह देखते हैं, हम कोई शायद मिल जाए हमें। यानी बिल्कुल
राइट साइड पे ना आगे करके थोड़ी मार्केट्स वगैरह लग रही हैं। इधर जाके देखते हैं अगर बकाला या कुछ हुआ तो। ये पहले भाग के इनको मैंने भेजा कि जाओ चेक करो, शायद अगर हो, नहीं हुआ तो फिर अल्लाह वाले से बात वगैरह के नाम से भी है कुछ और। मजमल मीकात बई जो लिखा हुआ हज वाल उम्रा उस तरफ है, लेकिन उस पर तो ताला लगा हुआ, चेक करने गए हैं। अभी ये माल इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। यही हाजियों के लिए सामान वगैरह पड़ा हुआ, महंगा पड़ जाएगा यहाँ से। फिर वहाँ जो वाला 20 बता रहा था, ये इधर 30 से स्टार्ट होकर 60 तक जा रहा है। हाँ है कुछ, ये पूरी आगे लाइन जा रही है। हाँ पीछे से इस तरफ है, खुला है बल्कि वो सामने से लाता जूस है, पानी और केक। इनमें वो ब्रेड है कुछ, ले लो ब्रेड ले ले नरम नरम। ये कितने का है? 2 रियाल का एक है। 2 जो आपसे हम वादी तैफ का जो सफ़र था ना, उसके अंदर सिर्फ आपके साथ पूरे सफ़र में ज़ैद बिन हारिसा थे, जो हर टाइम यानी जब आपसे यानी रखनी भी हुए थे तो वो आपसे के साथ मौजूद थे।